प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको हमेशा खुश रखे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि प्रभु यीशु के क्रूस पर ऊपरी भाग पर INRI ऐसा क्यों लिखा होता है? इसे किसने लिखा है और इसका मतलब क्या है? आइए आज हम बाइबल के वचनों के साथ यह जानने की कोशिश करेंगे कि INRI का क्या मतलब होता है। प्रियो, मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वह बाइबल के वचनों के साथ ही बताऊंगा, इसलिए अपने पास नोटबुक पेन जरूर रखिए ताकि आप उन वचनों को पढ़ सके। वीडियो चालू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम इस चैनल पर नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, आपका लाइक हमें प्रभु के आशीष के समान है, हमें नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के प्रियो, पहले हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु के समय रोमी सरकार का शासन था। प्रभु यीशु सभी को प्रेम का संदेश देते थे, रोगियों को चंगा करते थे, उन्होंने कई चमत्कार कर दिखाए। पाखंडी, फरोशी, सदुकी और शास्त्रियों को यह बात खटकने लगी। प्रभु यीशु ने शास्त्रियों के पाखंड को लोगों के सामने उजागर किया। इस बात पर वे बहुत नाराज हुए और प्रभु यीशु का विरोध करने लगे। वे प्रभु यीशु को झूठे आरोप में फंसाना चाहते थे। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि प्रभु यीशु को फंसाना, लेकिन प्रभु यीशु में उनको कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार शास्त्री, फरीसी और महायाजकों ने मिलकर षड्यंत्र बनाया और राजा पिलातुस के सामने यह बताकर खड़ा किया कि यीशु अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। यीशु अपने आप को यहूदियों का राजा होने का दावा करता है। जब पिलातुस के सामने प्रभु यीशु को पेश किया गया, तब पिलातुस ने प्रभु यीशु को पूछा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय वचन 33 से लेकर 35 तक इस प्रकार लिखा है। तब पिलातुस किले के भीतर गया और प्रभु यीशु को बुलाकर उसने पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही है? पिलातुस ने उत्तर दिया, तेरे ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा। तूने क्या किया है? क्या गुनाह किया है? पिलातुस एक रोमी शासक था और उसे प्रभु यीशु को सजा सुनानी थी, लेकिन उसे प्रभु यीशु में कोई दोष या अपराध दिखाई दिया नहीं। उसे प्रभु यीशु में कोई अपराध दिखाई दे नहीं रहा था, लेकिन यहूदियों ने प्रभु यीशु को मृत्युदंड की मांग की। यूहन्ना 19वां अध्याय 1 से 3 वचन में इस प्रकार लिखा है। पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा, उसे बैगनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम, और उसे थप्पड़ मारे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:7 वचन, इसमें लिखा है, प्रभु यीशु पर उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यीशु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र समझता है। दोस्तों, उस समय रोमी सरकार थी और वह बड़ी ही क्रूर शासक थी। रोमी सरकार का एक नियम था कि बड़े से बड़े अपराधी को मृत्युदंड देते थे। तब उस अपराधी के साथ एक बोर्ड लगाते थे और बोर्ड पर उस अपराधी का गुनाह लिखते थे, ताकि जो कोई भी उस जगह से गुजरे तो उसे मालूम पड़े कि इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया, ताकि दोबारा कोई ऐसा अपराध
कर ना सके। उसी प्रकार प्रभु यीशु के क्रूस पर भी ऊपरी भाग में उन्होंने एक दोष पत्र लगाया जिस पर लिखा था INRI। वचन के अनुसार यह दोष पत्र 3 भाषा में था, हिब्रू, ग्रीक और लैटिन। यह तीनों भाषाएं उस समय की मुख्य भाषाएं थी। इन तीनों भाषाओं में इसलिए दोष पत्र लगाया था ताकि हर कोई जान सके कि प्रभु यीशु ने क्या अपराध किया है। यूहन्ना 19:20 वचन में लिखा है, यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा। वह स्थान जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी, लैटिन और यूनानी में लिखा था। आइए हम विस्तार से INRI का मतलब जानते हैं। INRI का मतलब जीसस, यानी कि जीसस एन का मतलब नाजरेत यानी कि नाजरेथ। आइए हम विस्तार से INRI का मतलब जानते हैं। आई का मतलब जीसस यानी कि जीसस। एन का मतलब नजरेतनस यानी कि नाजरेत। आर का मतलब रेक्स यानी कि किंग और आई का मतलब इदारुयम यानी कि ज्वेस। यह शब्द मिलकर एक वाक्य बना, जीसस नाजरेत रेक्स इदारुयम। सरल भाषा में कहे तो जीसस ऑफ नाजरेत, किंग ऑफ द ज्वेस, यानी कि यहूदियों का राजा यीशु। पर के प्रिय लोगों, उस समय एक चोर और हत्यारा जिसका नाम बरब्बा था, उसके बदले प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यहूदियों ने पिलातुस को कहा कि बरब्बा को छोड़ दिया जाए जो कि एक चोर और हत्यारा था, और उसके बदले प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया जाए। उस बरब्बा के बदले प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया। प्रभु यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था, सबका भलाई किया, लेकिन फिर भी उसे क्रूस पर निर्दयता पूर्वक मारा गया। सोचो, हमारा कोई भी गुनाह नहीं होते हुए अगर हमें कोई सजा दे तो हमें कैसा लगेगा? क्या हम वह सजा स्वीकार कर पाएंगे? लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने कई कोड़े, अपमान, छड़ सब कुछ सहन किया, सिर्फ और सिर्फ हमारे खातिर। प्रभु यीशु हमारा उद्धारकर्ता, शांति का राजकुमार, हमारा मसीहा है। उस महान पवित्र परमेश्वर के पुत्र को लाख लाख नमन है। प्रभु के प्रिय लोगों, आपको यह वीडियो देखकर क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपका ब्रदर राहुल आपसे इजाज़त लेता हूँ और मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।